एक बार भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा कि चलो संत के दर्शन करें। बड़े भाग्य से युधिष्ठिर सच्चे संतों के दर्शन होते हैं। युधिष्ठिर, अर्जुन, श्री कृष्ण रथ में बैठकर दूर दूर एकांत जंगल में किसी शांत मनोरम्य वातावरण में गए। रथ खड़ा किया, घोड़े पेड़ से बांधे और पैदल चलकर पगडंडी से किसी शांत झरने के पास, गुफा थी, गुफा के बाहर संत बैठे थे। आकाश के तरफ दृष्टि डाल के शांति से सहज में बैठे थे। उनका सहज में बैठना भी ईश्वर के साथ ही एकाकार है। युधिष्ठिर उनको एकटक देखते, उस महात्मा को एकटक देखते देखते युधिष्ठिर की आंखें भर आई। गला भर गया, कंठ भर गया। कितना भी अपने को रोके लेकिन रुदन भी शुरू हो गया। युधिष्ठिर रो पड़े महात्मा को देखते देखते, और महात्मा ने भी रोना चालू कर दिया। इन दोनों के रुदन में ऐसा कोई रहस्य था। श्री कृष्ण भी रोने लगे। अर्जुन चुप कैसे रहता? चारों के चार रोने लग गए उस एकांत जंगल में। महात्मा रोए और आंसू पहुंचे, युधिष्ठिर रोए और आंसू पहुंचे, कृष्ण भी आंसू पहुंचे, अर्जुन आंसू पहुंचे और तीनों को देखे। अनंत तो आत्मा है, बाकी अंत है। रोने का भी अंत होता है, कितना भी कोई रो, सदा नहीं रो सकता। सदा हंसे तो मर जावे, सदा सोवे तो मर जावे, सदा जगे तो मर जावे। सदा तो परमात्मा ही रहता है, उसको जानने वाला सदा है, बाकी कोई सदा नहीं। न सोना सदा, न जगना सदा, न हंसना सदा, न खाना सदा, न रोना सदा। सदा झूठ भी नहीं बोल सकते। बोल सकते क्या झूठ? सतत झूठ नहीं बोल सकते। बोले सत्य कठिन है, लेकिन झूठ में रहना तो असंभव है। आपको लगी हो भूख, हम बोले भूख लगी है, बोले ना तो मरो भूखे। आपको नींद करनी हो और झूठ बोलना है, अरे भाई सोओगे, बोले ना तो जगते रहो रात भर। सब झूठ में नहीं चलता। सत्य में तो सब चल जाएगा, झूठ में सब नहीं चलेगा। सब चुप हो गए, छो के चारों के चार। फिर अर्जुन ने धीरे से पूछा, भगवान आप क्यों रोए? बोले मैं क्यों रोया, मेरे से पूछता है? तेरे भाई ने पहले शुरू किया था, उनसे पूछ युधिष्ठिर क्यों रोए। युधिष्ठिर ने कहा मैं तो इसलिए रोया, तो कहा तो ये निर्द्वंद जीवन अपने आप में तृप्त है, आत्म शांति में, आत्मानंद में, और कहा हमारा आपाधापी वाला जीवन, ये करो ये करो, इधर करो, इसको दंड दो, इसको ये करो, आखिर कर करके मर जाते। कहा तो ये निष्कलंक जीवन, आकाश को देख रहे हैं, श्वास ऊपर जाता है, वो बाहर आता है तो एक दो, भगवान सार स्वरूप। कहा तो सार तत्व ईश्वर में टिके, इनका ईश्वर दूर नहीं, दुर्लभ नहीं, अपना आत्मा ईश्वर के साथ एकाकार। और कहा हम राग द्वेष के कीड़े। कैसी ऊंची जिंदगी और कैसा हमारा नीच जिंदगी, इसलिए मुझे रोना आया।
युधिष्ठिर का रोना युक्ति युक्त था। महात्मा आप क्यों रोए? बोले मैं इसलिए रोया कि युधिष्ठिर जैसा प्रसिद्ध राजा और श्री कृष्ण इधर एकांत में आ गए तो लोग बोलेंगे बड़े महात्मा है, बड़े महात्मा है। हम भी घूमते घामते कई लल्लू पंजों के पास चले जाते हैं तो मूर्ख साधक देखते कि बापू आया था, बापू आया मना जाओ मरो उधर। अरे मैं तो परीक्षा लेने को जाता हूँ अथवा कोई पात्र है तो उनको मदद करने को जाता हूँ, और मूर्ख लोग फिर वहां धमाधम। श्री कृष्ण जाते थे, राम जी जाते थे, मेरे गुरु जी जाते थे, तो कहीं भी गए तो दूसरे मूर्ख साधक भी वहां भटकने लग जाते। तो कृष्ण और युधिष्ठिर आए तो अब मेरे को लोग पहचान जाएंगे और भीड़ बढ़ेगी मेरी एकांत शांति मस्ती। मेरा क्या पाप हुआ कि तुम्हारे जैसे प्रसिद्ध लोग आ गए थे, इसलिए मैं रो रहा हूं। अर्जुन तू क्यों रोया? बोले मैंने तो प्रभु आपको देखा रोते, भैया और सन ये तीनों रो रहे, आज कैसा कोई दिन है, आज क्या हो गया? तो फिर आपके रुदन में फिर मैं चुप कैसे बैठता, मेरे को भी रोना आ गया। लेकिन माधव आप क्यों रोए? श्री कृष्ण तुम क्यों रोए? बोले ऐसा कलयुग आएगा कि ऐसे शांत आत्म सुख में जगे हुए महापुरुषों को पहचानने वाले युधिष्ठिर जैसे राजा नहीं होंगे। और होंगे तो भी महात्मा का एकांत शांत जीवन देखकर ऐसे इच्छा नहीं करेंगे, आशीर्वाद लेंगे कि हमारा वोट बढ़ जाए, हमारी कुर्सी बढ़ जाए। दिखावटी नेता लोग दिखावटी भगत बन जाएंगे, फिर चले जाएंगे, भजन में नहीं लगेंगे। ऐसा कलयुग आएगा, इसलिए मैं रोता हूं। भाई शांति का भी कोई मूल्य है, कुछ ना करने की भी कोई ऊंची साधना है, ऐसा समझने वाले राजे नहीं होंगे और महाराज भी बहुत नहीं होंगे। यज्ञ नहीं है, चिल्लाने वाले बहुत होंगे। कोई वेद मस्त ओम यज्ञ न यज्ञ बराड़ा पड़े जाने भागी गयो है भगवान हो, एकदम पूरी माइक खोले और खूब जोर जोर से चिल्लाए, मानो भगवान कोई बहरे हो गए अथवा भगवान देवी देवता सब बहरे हो गए, इसलिए माइक फुल करके ओम भूर्भुवः आत्मा लड़ाई करता है क्या? युद्ध के मैदान में आया क्या? ऐसी बेवकूफी से चिल्लाते रहते तो किसी की पढ़ाई बिगड़े, किसी का ध्यान शांति बिगड़े, कान के पर्दे खराब हो जाए और खुद भी वायड़े हो जाते। कोई भूखा मरी करते तो कोई अति चिल्लाने में मरे जा रहे। नहीं नहीं, युक्त आहार विहार बोलो, लेकिन दूसरों को विघ्न हो ऐसा शोर मत करो माइकों में। धमाधमी झमाझमी रात तो 10 बजे 11 बजे 12 बजे चिल्लाते रहे, ऐसे महात्मा बहुत हूं। अथवा तुम भांग खा के बैठ के सुल्फा पी के जमीन में खड्डा खोद के प्राण चढ़ा के टेक्निक करके लोगों को ठगने वाले हो जाएंगे। लेकिन लोगों में आत्म शांति मिले ऐसे सच्चे संत बहुत दुर्लभ होंगे और उनको पहचानने वाले लोग भी बहुत दुर्लभ होंगे। उनको पहचान के परमात्मा शांति में बैठने वाले लोग भी दुर्लभ होंगे। हो हा दौड़ धाम, तीर्थ में आए तो भी दौड़ धाम, ये देखो वो देखो, मूर्तियां देखो, मंदिर देखो, देखो देखो देखो। अरे जैसे देखा जाता है उस परमात्मा में भी डूबो ना। देख देख के तो क्या देखें, घर में टीवी खोल के बहुत देख सकते हैं, तीर्थों में क्या भटकते देखने के लिए। टीवी में जितना देख सकते हैं देश विदेश का, उतना हरिद्वार में नहीं देख सकते।
जिससे देखा जाता है उस परमात्मा में शांत होना है। नारायण स्तुति पुस्तक ले जाना, भगवान नारायण जिनको मिले हैं, भगवान कैसे हैं, वो छोटी सी पुस्तक में कई शास्त्रों का संकलन करके लिया। जिन जिनको भगवान मिले उन्होंने भगवान के बारे में अनुभव बताए, मतलब भगवान के एड्रेस से है। नारायण स्तुति नाम पुस्तक है, वो पढ़ो और फिर ओम करके शांत हो जाओ। जल्दी परमात्मा सुख, जल्दी परमात्मा शांति।